हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं पूरे वर्ल्ड के अलग अलग ग्राउंड्स के पिच रिपोर्ट। तो वैसे ही आज हम एक और वीडियो लेकर आ गए हैं, वो भी एक ऐसे ग्राउंड की जिसका नाम आपने शायद ही सुना होगा, लेकिन ये एक बहुत ही फेमस कंट्री ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। तो मैं बात कर रही हूँ टोनी आइलैंड स्टेडियम की। जी हाँ, आपने शायद ही इसका नाम सुना होगा, क्योंकि इस पे अब तक बहुत ही कम मैचेस खेले गए हैं, T20 और ओडीआई दोनों के ही। और साथ ही साथ आपको बता दूं, इस स्टेडियम का एक और नाम भी है, वो है रिवर वे स्टेडियम। तो शायद आपने ये नाम सुना होगा कि क्योंकि ये वाला जो नेम है रिवर वे स्टेडियम, ये थोड़ा सा पॉपुलर है टोनी आइलैंड के कंपैरिजन में। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आज हम इसकी पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो जानेंगे इस ग्राउंड के बारे में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि इसके फैक्ट्स क्या हैं, स्टैट्स क्या हैं यहाँ पर, T20 इंटरनेशनल, ओडीआई और T20 डोमेस्टिक तीनों के ही। और उसके बाद हम जानेंगे पिच बिहेवियर क्या है, पिच रिपोर्ट क्या है इस ग्राउंड की। और साथ ही साथ यहाँ पर हाई स्कोर्स ओडीआई में कितने बने हैं, किसने बनाए हैं, T20 में कितने बने हैं, किसने बनाए हैं। और साथ ही साथ टॉस फैक्टर ओडीआई और T20 दोनों का ही। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले टोनी आइलैंड स्टेडियम के फैक्ट से हम। तो ये स्टेडियम ओपन हुआ था लगभग 2007 ईयर में, और इसकी सिटिंग कैपेसिटी है 10,000 स्पेक्टेटर्स। ना ज्यादा कम है, ना बहुत ज्यादा है। और इसको बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है, रिवरवे स्टेडियम। और एक नाम की हम बात ही कर रहे हैं, टोनी आइलैंड स्टेडियम। और एक और नाम है, वो है पायनियर पार्क। और इसकी लोकेशन है टॉम्सविले, ऑस्ट्रेलिया। और इसका टाइम जोन है यूटीसी प्लस 10:10। और इस स्टेडियम में फ्लड लाइट्स भी हैं। तो ये हो गए हमारे टोनी आइलैंड स्टेडियम के फैक्ट्स। अब हम चलते हैं हमारे स्टेडियम के स्टैट्स की तरफ। तो T20 इंटरनेशनल, ओडीआई और डोमेस्टिक तीनों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं T20 इंटरनेशनल से। तो जैसा कि आप देख सकते हो, टोटल मैचेस प्लेड यहाँ पर सिर्फ 3 ही हैं। बैटिंग फर्स्ट करने पर जीते गए हैं 2, बैटिंग सेकंड करने पर जीते गया है 1। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 101 है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाए हैं पापुआ न्यू गिनिया टीम ने, और वो है 116 रन 8 विकेट्स पे। लोएस्ट स्कोर भी सेम टीम ने बनाए हैं 92 रन 9 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, तो बिलो 150 3 बार बना है और 3 ही मैचेस हुए हैं। तो मतलब है तीनों ही मैचेस में बिलो 150 के स्कोर बना है। तो हाई स्कोरिंग पिच तो हम इसे कह नहीं सकते हैं। अब चलते हैं ओडीआई पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ओडीआई में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैच खेले गए हैं, और दोनों मैचेस जीते थे बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 232 है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर हांगकांग की टीम ने बनाया है 261 रन 10 विकेट्स पे। लोएस्ट भी हांगकांग ने बनाया है 202 रन 10 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करें, तो बिलो 200 नहीं बना है। स्कोर बिटवीन 200 एंड 249 एक बार, स्कोर बिटवीन 250 एंड 299 एक बार, और अबव 300 भी नहीं बना है। तो जैसा कि हमने देखा, ना ही T20 इंटरनेशनल में बना है 190 से अबव, ना ही ओडीआई में बना है 300 से अबव। तो हम इसे हाई स्कोरिंग पिच तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हाई स्कोर बने ही बहुत ज्यादा कम है। अब देखते हैं हम T20 डोमेस्टिक के साइड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर सब जगह आपको 0 दिख रहा होगा। तो वो इसलिए है क्योंकि इस ग्राउंड पर अब तक T20 डोमेस्टिक का मैच कोई भी नहीं खेला गया है। तो स्टैट्स देख के हमें ये तो पता चल गया है कि टोनी आइलैंड स्टेडियम पर बहुत ही कम मैचेस खेले गए हैं, इस वजह से इसका नाम ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो गाइस, हमारे स्टैट्स तो हो गए। आगे चलते हैं हम टोनी आइलैंड स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की तरफ। तो आपको बता दें, यहाँ की जो पिच है वो बैट्समैन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, और साथ ही साथ जो बैटर्स होते हैं वो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर पाते हैं बॉलर्स के मुकाबले में। बॉलर ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ इस ग्राउंड की पिच पर जो क्रैक्स हैं, उनकी वजह से भी बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, और बॉलर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनके लिए विकेट्स लेना यहाँ पर। तो गाइज, ये थी यहाँ के पिच रिपोर्ट की बैट्समैन को सपोर्ट कर दिया यहाँ के पिच, और बॉलर्स को नहीं करती है। तो आगे बढ़ते हैं हम वेदर की तरफ। तो वेदर की अगर बात करें, तो इस टाइम पर यहाँ पर टेम्परेचर लगभग ऑस्ट्रेलिया में 24 डिग्री सेल्सियस है। प्रेसिपिटेशन सिर्फ 1% है, और ह्यूमिडिटी 49%, और विंड की स्पीड लगभग 19 किलोमीटर पर आवर है। तो गाइज, ये हो गए हमारे रिवरवे स्टेडियम के पिच रिपोर्ट, और साथ ही साथ हमने वेदर की भी इंफॉर्मेशन जान ली थोड़ी सी। तो आगे हम आ गए हैं इस ग्राउंड के ओडीआई हाईएस्ट स्कोर की। तो जैसे कि आपने देखा ही है, सिर्फ 2 ही मैचेस हुए हैं, तो उन्हीं के ही हम स्कोर जान लेते हैं कि यहाँ पर किसने कितने बनाए हैं। तो नंबर 1 पर यहाँ पर पीएनजी की टीम है, जो हमने
स्टैट्स में भी देखी थी। 264 रन 7 विकेट्स वर्सेस में हांगकांग के बनाए थे इन्होंने। उसके बाद सेकंड नंबर पे हांगकांग की टीम है, उन्होंने बनाए 261 रन वर्सेस में पीएनजी के। उसके बाद है पीएनजी 203 रन 6 विकेट्स वर्सेस में हांगकांग, और उसके बाद है हांगकांग 202 रन वर्सेस में पीएनजी के। तो गाइज ये हो गए हमारे ओडीआई के स्कोर्स। अब हम टी20 की अगर बात करें तो टी20 में थोड़े से ज्यादा मैचेस खेले गए हैं, तो देख लेते हैं। नंबर 1 पर यहाँ पर सेम टीम है पीएनजी, जो ओडीआई में भी नंबर 1 पर थी। इन्होंने बनाए 116 रन 8 विकेट्स वर्सेस में आयरलैंड के। उसके बाद बनाए हैं आयरलैंड ने 105 रन वर्सेस में पीएनजी के। उसके बाद फिर से आयरलैंड ने बनाए हैं 97 रन 5 विकेट्स वर्सेस में पीएनजी। उसके बाद है फिर से आयरलैंड 96 रन 5 विकेट्स वर्सेस में पीएनजी। उसके बाद है पीएनजी 92 रन 9 विकेट्स वर्सेस में आयरलैंड, और उसके बाद है पीएनजी 89 रन 9 विकेट्स वर्सेस में आयरलैंड। तो ये हो गए हमारे ग्राउंड के टी20 इंटरनेशनल के हाईएस्ट स्कोर। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्कोर्स की तरफ देख सकते हैं कि ये पिच बिल्कुल भी हाई स्कोरिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 116 तक ही हाईएस्ट बन पाया है टी20 इंटरनेशनल में, और बाकी स्कोर्स भी बहुत ज्यादा कम कम ही हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं टोनी आयरलैंड स्टेडियम के टॉस फैक्टर की। तो ओडीआई और टी20 इंटरनेशनल दोनों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं ओडीआई से। तो ओडीआई में 2 ही मैचेस खेले गए हैं और दोनों जीते थे बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम में। तो ओडीआई में तो यही माना गया है कि बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम के ज्यादा चांसेस होते हैं जीतने के, लेकिन सिर्फ 2 ही मैचेस हुए हैं, तो 2 ही मैचेस से हम ये नहीं बोल सकते कि पक्का पक्का वही जीत सकते हैं। तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 231 है ओडीआई का, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है 233। और टी20 इंटरनेशनल की अगर बात करें तो बैटिंग फर्स्ट करने पर 2 मैच जीते गए हैं और बॉलिंग फर्स्ट करने पर 1 जीता गया है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 101 है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है 97 यहाँ पर। तो गाइज ये था टोनी आयरलैंड स्टेडियम का टॉस फैक्टर, जिसमें हमने देखा है कि ओडीआई में बॉलिंग फर्स्ट करने पर ज्यादा चांसेस होते हैं इस ग्राउंड पर जीतने के, लेकिन टी20 इंटरनेशनल में इसका उल्टा होता है, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम के ज्यादा चांसेस होते हैं इस ग्राउंड पर जीतने के। और ये पिच हाई स्कोरिंग पिच तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो अबव 190 के बना है टी20 इंटरनेशनल में, और ना ही बना है 300 अबव ओडीआई में। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की टोनी आयरलैंड स्टेडियम, या फिर आप बोल सकते हो रिवर वे स्टेडियम के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है, उसकी पिच रिपोर्ट के बारे में। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।